एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड हमारी वो इनबॉर्न स्किल है, या हम उस स्किल को सीख सकते हैं। मतलब हमारे में इतनी पोटेंशियल है कि हम किसी स्किल में महारत हासिल कर लें। हर इंसान की अपनी स्पेसिफिक, इंडिविजुअल की अपनी अपनी अलग अलग है। जैसे कोई मैथ में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई खेलने कूदने में अच्छा है। तो ये एप्टीट्यूड है इंसान का। तो मेनली 3 टाइप के एप्टीट्यूड है: मैनुअल, मैकेनिकल एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड। मैनुअल, मैकेनिकल एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो मैनुअल एप्टीट्यूड इट रिफर्स टू द एबिलिटी, मतलब हाथ से काम करने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्किलफुली यूज वंस हैंड एंड परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर फाइन मोटर स्किल। मैनुअल मतलब हाथ से जो काम किए जाते हैं उसमें किसी को महारत हासिल है। एबिलिटी टू सिंक्रोनाइज हैंड मूवमेंट विद वाट द आई आर सीइंग, मतलब हम आंखों से जो देख रहे हैं उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाथों का जो रिएक्शन है वो तुरंत हो रहा है। बीइंग एबल टू नोटिस एंड करेक्ट माइन्यूट डिटेल इन ए टास्क। नेक्स्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मतलब कोई मशीन के साथ अच्छा है, मशीनों को ऑपरेट करने में अच्छा है, उसका दिमाग ज़्यादा लगता है मशीनों में, जैसे कि इंजीनियर्स हैं। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद मैकेनिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। इट इन्वॉल्व द कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड हाउ वेरियस मशीन एंड टूल्स ऑपरेट। इसे जिसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड है उसे मशीनों से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। मशीन्स और टूल्स कैसे कोऑपरेट करते हैं, डिफरेंट मैकेनिकल सिस्टम क्या है और कैसे ये काम करेंगे, मतलब कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होना, ये है एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड दिखाता है। नेक्स्ट है क्लरिकल एप्टीट्यूड, मतलब काम करना, ऑफिस में काम करना, जैसे क्लर्क हैं, सब चीज़ मेंटेन करना, इस तरह का। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क दैट इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली। इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली और इफिशियंटली मैनेज करना, मतलब हैंडल करना, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना। दिस एप्टीट्यूड इज इसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस रिलेटेड वर्क। ये जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है ये ऑफिस में अच्छे से काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग रिटन कैलकुलेशन कर सके, जो रिटन इंस्ट्रक्शन उन्हें समझ सके, ईमेल कंपोज कर सके, रिपोर्ट बना सके, ये सब क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर है। इंडिविजुअल्स विद हाई क्लरिकल एप्टीट्यूड आर ऑफन फाउंड इन रोल्स, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि एक ऑफिस है, डीएम का ऑफिस है, तो उसके अंडर में उसके इस जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनमें ये एप्टीट्यूड होना चाहिए कि वो अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर सके, सारी फाइल को हैंडल कर सके, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हैंडल कर सके, रिपोर्ट बना सके, तो ये सारे काम कर सके। इनके अलावा कुछ एप्टीट्यूड और भी हैं, जैसे कि जर्नल लर्निंग एप्टीट्यूड। इट रिफर्स टू द ओवरऑल कैपेसिटी टू लर्न करने की कैपेसिटी, अंडरस्टैंड समझना, लॉजिकली थिंक करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना और डिसीजन लेना, तो ये जर्नल लर्निंग एप्टीट्यूड है। वर्बल एप्टीट्यूड है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली यूजिंग लैंग्वेज, मतलब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, बातचीत समझा सको। दिस एप्टीट्यूड इज क्रूशियल फॉर टास्क, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। वर्बल एप्टीट्यूड किसके लिए चाहिए? पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने के लिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू वर्क विद नंबर एंड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छे से कर सको। नेक्स्ट है रीजनिंग एप्टीट्यूड, अच्छे से सोच सको। इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली सोच सको, सिचुएशन को एनालाइज कर सको, प्रॉब्लम को सोल्व कर सको, मतलब रीजनिंग वे में। दिस द स्किल इज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो सिंपल पार्ट्स में, फिर उसको सोल्व करो। लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड भी है। इट रिफर्स टू इंडिविजुअल, कुछ लोगों में कुछ एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो बहुत सारी लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप का एप्टीट्यूड है, एक जनरल व्यू है इसका।